हेलो स्टूडेंट। हम लोग क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, संख्या पद्धति। इसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में वास्तविक संख्या को देखा था। वास्तविक संख्या दो भाग में डिवाइड है। पहला है परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। दूसरा है अपरिमेय संख्या, जिसको इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या का फर्दर दो डिवीजन है। पहला है शांत दशमलव। ठीक है, शांत दशमलव को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। शांत दशमलव क्या होता है? ऐसा दशमलव जो डिवाइड करने पर पूरी तरीके से कट जाए, जिसका शेषफल क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। ऐसे दशमलव शांत दशमलव कहलाते हैं। अशांत दशमलव क्या है? अशांत दशमलव दो टाइप के हैं। एक है अशांत आवृत्ति, एक है अशांत अनावृत्ति। अशांत आवृत्ति, अशांत मतलब जो कभी कटे नहीं, आवृत्ति मतलब जो अपने टर्म को दोहराए। ठीक है, ऐसे दशमलव प्रसार जो होते हैं वो आपके परिमेय संख्या में आते हैं। ठीक है, अशांत आवृत्ति दशमलव को इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, दूसरा टाइप है अपरिमेय संख्या में जो दशमलव प्रसार आता है वो अशांत का ही दूसरा पार्ट है, अशांत अनावृत्ति दशमलव। अशांत अनावृत्ति दशमलव क्या होता है? ऐसा दशमलव जो कभी कटे ना और जो कभी अपने टर्म को रिपीट न करे, मतलब दोहराए ना, उसे अशांत अनावृत्ति दशमलव कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन मतलब कोई नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग जो कटे ना, नॉन रिपीटिंग मतलब जो दोहराए ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब हम शांत दशमलव की परिभाषा देख लेते हैं, उसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, शांत दशमलव की परिभाषा लिखते हैं। वे परिमेय संख्या, वे परिमेय संख्या, वे परिमेय संख्या जो दशमलव के बाद पूरी पूरी कट जाए। ठीक है, पूरी पूरी कट जाए, या बोल सकते हैं पूरा पूरा भाग, पूरा पूरा भाग चल जाए। ठीक है, परिमेय संख्या क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये शांत दशमलव परिमेय संख्या का भाग है। ठीक है, वे परिमेय संख्या जो दशमलव के बाद पूरी पूरी कट जाए या पूरा पूरा भाग चल जाए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है 2/5। ठीक है, 2/5 परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि ये p/q के रूप में है। ठीक है, अब इसे देख लेते हैं ये कौन सा दशमलव है, तो इसके लिए हम डिवाइड कर लेते हैं। 5 यहाँ पे, 2 ऊपर वाला कहाँ रहेगा? अंदर। तो देखिए डिवाइड जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि 2 छोटा है। तो अब मुझे एक पॉइंट ले जाना, दशमलव एक बार ले जाएंगे तो यहाँ एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 4 जा 20, शेषफल क्या आ गया? जीरो। तो इसका मतलब 2/5 की जो वैल्यू है वो 0.4 है। ठीक, तो ये कौन सा दशमलव है? शांत दशमलव, क्योंकि पूरा पूरा एक कट गया, शेषफल क्या आ गया? जीरो। ठीक है, एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 18/8, एक संख्या ले लेते हैं 18/8। ठीक है, फिर से इसको डिवाइड करते हैं, 18 अंदर और 8 बाहर। अब 8 से डिवाइड जाएगा, 2 बार जाएगा, 8 2 जा 16। ठीक है, 8 में से 6 गया 2, माइनस करने पे 8 में से 6 गया 2, यहाँ जीरो। अब डिवाइड जाएगा नहीं, तो फिर क्या ले जाएंगे? दशमलव। दशमलव जाने पे एक ज़ीरो यहाँ पे बढ़ाएंगे। अब जाएगा, ठीक जाएगा, कितना? 8 2 जा 16। ठीक है, माइनस करने पे यहाँ पे ज़ीरो, इससे कैरी लगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4। अब जाएगा नहीं, तो दशमलव के बाद एक जीरो आप अपने आप बढ़ा सकते हैं। अगर 2 जीरो की जरूरत पड़ेगी तो हमें एक ज़ीरो यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, एक ज़ीरो आप अपने आप बढ़ा सकते हैं। 8 5 जा 40, कितना आ गया? जीरो। फिर से शेषफल क्या आ गया? जीरो। इसका मतलब 2.25, इसकी वैल्यू क्या है? 18/8 की वैल्यू 2.25। तो ये कैसा दशमलव है?
शांत दशमलव, शांत दशमलव। तो इसमें मेन बात ये है कि वह शांत दशमलव क्या है, तो नोट में एक बात माइंड में रखना है हमेशा, शांत दशमलव, शांत दशमलव जो शेषफल होता है, शेषफल क्या होता है, जीरो। शांत दशमलव में शेषफल क्या आता है, जीरो। अगर शेषफल जीरो आ जाए तो वह शांत दशमलव का प्रकार है। ठीक है, ठीक है। अब दशमलव का नेक्स्ट प्रकार है, जो नेक्स्ट टाइप है अशांत आवृत्ति दशमलव। अशांत आवृत्ति या आवर्ती भी बोलते हैं। अशांत आवर्ती या आवृत्ति, आवृत्ति मतलब भी दोहराना होता है, आवर्ती मतलब भी। अशांत आवर्ती दशमलव, ठीक है। अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवृत्ति दशमलव को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। तो अशांत आवृत्ति दशमलव, अशांत दशमलव जो कभी कटे ना, आवर्ती मतलब जो अपने अंक को, टर्म को दोहराए। तो इसकी परिभाषा क्या बना सकते हैं, वे परिमेय संख्या, वे परिमेय संख्या जो दशमलव, वे परिमेय संख्या जो दशमलव के बाद, दशमलव के बाद पूरा 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 भाग न जाए, पूरा पूरा भाग न जाए, ठीक है, पूरा पूरा भाग न जाए, लेकिन लेकिन जो दोहराए, ठीक है। क्या है, वे परिमेय संख्या जो दशमलव के बाद पूरा पूरा भाग न जाए लेकिन जो दोहराए, जो अपने टर्म को क्या करे, दोहराए, उसे क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं जैसे 8/3, 8/3 डिवाइड करते हैं, 8 बीच में 3 यहाँ, कितनी बार डिवाइड जाएगा, 2 बार, 3 2 जा 6, माइनस करने पर कितना आ गया, 2, ठीक है। अब डिवाइड जाएगा नहीं, फिर डेसिमल ले जाएंगे, दशमलव ले जाएंगे तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ा देंगे, फिर कितनी बार जाएगा, 3 6 जा 18, ठीक है। फिर माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 2, फिर से एक ज़ीरो बढ़ाएंगे, दशमलव के बाद एक जीरो हम अपने से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जब 2 जीरो की आवश्यकता होगी तब हमें एक जीरो यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। फिर कितने बार जाएगा, 6 बार में 18, फिर क्या आएगा, 2। इसका मतलब 2 बार बार रिपीट करता जाएगा, कहाँ तक, अनंत तक। और यहाँ पे बार बार 6 आता जाएगा, यहाँ पे बार बार 6 आता जाएगा। 6 यहाँ पे रिपीट कर रहा है, दोहरा रहा है, और कभी जब दोहरा रहा है कोई टर्म तो कभी कटेगा नहीं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2.666 डॉट डॉट, ठीक है। इसका मतलब डॉट डॉट का मतलब क्या हो गया, वो अनंत तक जाएगा। तब जब कोई टर्म बार बार दोहराता है तो उसको लिख सकते हैं 2.6, जो टर्म बार बार दोहरा रहा है उसके ऊपर ऐसे एक साइन लगा देते हैं जिसको बार कहते हैं। क्या कहते हैं, बार। बार मतलब बार बार दोहराना, बार मतलब क्या होता है, बार बार दोहराना। तो इसका मतलब होता है 6 बार बार दोहरा रहा है। तो ये कैसा दशमलव है, अशांत, अशांत मतलब जो कभी कटे ना, आवर्ती जो अपने टर्म को क्या करे, दोहराए, अशांत आवर्ती दशमलव। कैसा दशमलव है, अशांत आवर्ती दशमलव, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, नेक्स्ट टाइप है जो कि अपरिमेय में आता है, अशांत अनावृत्ति दशमलव, अशांत अनावृत्ति दशमलव। अशांत अनावृत्ति दशमलव कैसा दशमलव है,
अशांत अनावृत्ति दशमलव वह दशमलव है जो कभी भी कटे ना। ठीक है, जब कटेगा नहीं तो क्या होगा, अशांत होगा। अनावृत्ति मतलब जो कभी अपने अंकों को दोहराए ना। तो अशांत अनावृत्ति दशमलव को इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, जो कभी कटे ना। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, जो कभी दोहराए ना। नॉन रिपीटिंग डेसिमल, डेसिमल को क्या बोलते हैं, दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, अशांत अनावृत्ति दशमलव को कहते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। वे परिमेय संख्या, वे परिमेय संख्या जो, वे परिमेय संख्या जो दशमलव, वे परिमेय संख्या जो दशमलव के बाद, वे परिमेय संख्या जो दशमलव के बाद पूरा पूरा भाग न जाए, पूरा पूरा भाग न जाए और ना ही कोई अंक दोहराए, कोई अंक दोहराए। इसे क्या कहते हैं, अशांत अनावृत्ति दशमलव। जैसे इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं अशांत अनावृत्ति दशमलव के। जैसे 0.0100100001 डॉट डॉट। ठीक है, देखिए एक बार यहाँ 0 आ रहा है, फिर यहाँ 2 बार आ रहे हैं, यहाँ 3 बार, इसी तरह डॉट डॉट अनंत तक बढ़ता जाएगा। तो क्या कभी ये दोहराएगा एक दूसरे को, नहीं, कभी भी दोहराएगा नहीं। या लिख सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल 1.202002000 डॉट डॉट अनंत। ये कैसा दशमलव प्रसार है, अशांत अनावृत्ति दशमलव। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने 3 दशमलव पढ़ा। शांत दशमलव, वह दशमलव जो डिवाइड करने पर पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ा, अशांत आवृत्ति दशमलव, मतलब जो पूरा पूरा न कटे और जो अपने टर्म को क्या करे, बार बार दोहराए। ठीक है, तीसरा पार्ट क्या था, अशांत अनावृत्ति दशमलव। अब आवृत्ति बताना आसान है क्योंकि जो अंक बार बार दोहरा रहा है उसको इजीली हम बता देंगे अशांत आवृत्ति दशमलव है। अशांत अनावृत्ति दशमलव, इसको हम अपने से बना सकते हैं। अगर इसका हमें कंसेप्ट पता है तो अशांत अनावृत्ति दशमलव हम अपने से बना सकते हैं। तो मैं इसका कंसेप्ट बता देता हूँ जिससे हमें इसका एग्जाम्पल ईजिली अपने आप दे सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, अपने खुद से बना के दे सकते हैं, कुछ भी लिखेंगे सही रहेगा। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट क्या है, देखिए अब यहाँ पे लिखे हैं पॉइंट दशमलव, दशमलव के बाद मान लीजिए कोई अंक लिखा है, जैसे 1 2 लिखा है। ठीक है, दशमलव के बाद 1 2 कुछ भी हो सकता है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया दशमलव के बाद 1 2। ठीक है, अब आप चाहें तो इस 1 को बढ़ाएं या आप चाहें तो इस 2 को बढ़ाएं, तो मैं दोनों तरीका बता देता हूँ। जैसे आप मान लीजिए इस 1 को आप बढ़ाना चाहते हैं तो 1 को आप बढ़ाइए और 2 को क्या कर दीजिए, फिक्स। 2 को फिक्स मतलब एक टर्म, दोनों में से कोई एक टर्म आपको फिक्स करना होगा और एक को बढ़ाना होगा। ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा, अशांत आवृत्ति दशमलव में। जैसे देखिए आपने दशमलव लगाइए, ठीक, एक को बढ़ाना है तो 1 लिखिए और 2 को फिक्स रखना है, मतलब 2 कितनी बार भी लिखेंगे सिर्फ एक बार लिखा जाएगा और 1 बार बार बढ़ता चला जाएगा। जैसे 1 2 1 1 2, जैसे यहाँ एक बार 1 था, अब यहाँ आपने कितनी बार लिख दिया, 2 बार। और 2 देखिए एक बार यहाँ था, यहाँ भी एक बार है। ठीक है, अब 2 बार के बाद कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा, तो 1 1 1 2, फिर 1 1 1 1 2, फिर 1 1 1 1 1 2 डॉट डॉट अनंत तक। क्या मतलब है, देखिए 1 को हम बढ़ाएं, एक बार लिखे, एक के बाद कितनी बार आता है, 2, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार
डॉट डॉट इसी तरह 1 बढ़ता चला जाएगा। और 2 देखिए हर जगह फिक्स है, एक बार, दो बार, सॉरी एक बार, एक बार, एक बार, एक बार, मतलब जितने में आपने 2 को लिखा सिर्फ एक बार लिखा। अब 1 को आप बढ़ाते गए। एक तरीका ये हो गया, ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, इसी दशमलव प्रसार को देखते हैं, 1 2। अब किसी का मन किया कि हम 1 को फिक्स कर दें, 2 को बढ़ाना चाहता है वो, तो अगर आपको 2 का बढ़ाने का मन है तो आप 1 को क्या कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए, 1 को फिक्स कर दीजिए और 2 को बढ़ाते जाइए इसी तरीके से। तो क्या लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे पहले, फिर 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 डॉट डॉट इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब इस दशमलव प्रसार में एक टर्म को आपको फिक्स करना है, किसी भी एक टर्म को फिक्स करना है और दूसरे को बढ़ाना है। दोनों नहीं बढ़ाते जाएंगे, दोनों बढ़ाएंगे तो कहीं गलती हो सकती है। इससे अच्छा पैटर्न क्या है कि एक को फिक्स कर दीजिए, 2 को बढ़ाइए। तो ये कभी भी देखिए एक दूसरे को कभी नहीं दोहराएंगे। कैसे, देखिए पहले यहाँ 12 था, अब यहाँ 112 है, अब यहाँ 1112 है, डॉट डॉट इसी तरह बढ़ता चलेगा। तो क्या ये कभी एक दूसरे को रिपीट करेंगे, कभी नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया, जैसे दशमलव के बाद हमने कोई अंक नहीं लिखा तो कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ 0 मानते हैं। ठीक, अब आप कर सकते हैं, एक तरीका तो ये था, एक तरीका ये भी है कि दशमलव के पहले कोई अंक लिख दे। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 1 2 3 लिख दिया। ठीक है, तो दशमलव के जो इधर होता है लेफ्ट साइड, इसको कुछ नहीं करना है, हमेशा जो भी करना है दशमलव के बाद करना है। ठीक है, अब दशमलव के बाद करना है तो इसको 1 इसी तरह रहने दीजिए। अब आप किसको बढ़ाना चाहते हैं, मान लीजिए 3 को बढ़ाना चाहते हैं, तो 3 को बढ़ाना है तो 2 को क्या कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए। तो 2 को फिक्स करेंगे तो 2 उसी तरह लिख जाएगा, फिर 3, फिर 2 उसी तरह, फिर 3 3, फिर 2 उसी तरह, फिर 3 3 3 डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। ये पैटर्न है किसका, अशांत अनावृत्ति दशमलव का। जैसे एक एग्जांपल हम और भी बना लेते हैं, जैसे 1 2 बनाए थे, अब यहाँ पे एक एग्जांपल और भी बना लेते हैं। कुछ भी अपने हिसाब से आप कुछ भी संख्याएं लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। सब बच्चों का ये अलग अलग आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बस ये पैटर्न है इसका। जैसे देखिए दशमलव, अब हम सब मिला के कर देते हैं, एक दशमलव किधर वाला भी, एक वैसे भी, दशमलव 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 डॉट डॉट अनंत तक, अशांत अनावृत्ति दशमलव। ठीक है, उसी तरीके से फिर जैसे मान लीजिए दशमलव के बाद कुछ लिख दिए, मान लीजिए 5 लिख दिए, 5 2 4। अब हम 2 को बढ़ाना चाहते हैं तो 4 को फिक्स कर दीजिए, 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 डॉट डॉट अनंत। ठीक है, फिर कुछ और लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का मन हुआ 09 लिखने का। ठीक है, तो 0.09। अब इसमें से एक टर्म आपको फिक्स करना है, चाहे 0 को करिए चाहे 9 को करिए। तो 0 को ही फिक्स कर लेते हैं एक बार, 0.09। तो 0 को फिक्स करेंगे तो बार बार 0 ही लिखाएगा, फिर 9 बढ़ता चल जाएगा, 0 0 9 9 0 9 9 9 0 9 9 9 9 डॉट डॉट अनंत। अब एक बार आप 0 को बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे लिख दीजिए, 0 9 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 9 डॉट डॉट अनंत। तो ये पैटर्न फिक्स होना चाहिए, एक बार 0 आना चाहिए, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, मतलब ये प्राकृतिक संख्या के रूप में चलना चाहिए जिसको भी आप बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि कहीं 1 बढ़ा दिए, कहीं 2 बढ़ा दिए, फिर कहीं 8 बढ़ा दिए, नहीं। ये अब ये होगा भी तो ये सही पैटर्न नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है। तो सीक्वेंस में हमें कैसे लिखना है, जिसको भी बढ़ाना है जिसको पहले एक को फिक्स कर दीजिए, जिसको बढ़ाना है उसको पहले 1, फिर 2 बार लिखिए, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार डॉट डॉट अनंत। तो ये किसका पैटर्न हो गया, अशांत अनावृत्ति दशमलव। ठीक है, इसमें हम प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करते हैं। इसी कंसेप्ट में एक्सरसाइज 1.3 है। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित भिन्नों को निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में
दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 36/100 है। ठीक है, 36/100 हमें बताना है किस टाइप का दशमलव प्रसार है। तो अब ऐसे डायरेक्ट भी दिख रहा है, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे, डिवीज़न पहले कर लेंगे। डायरेक्ट भी दिख रहा है कैसा दशमलव प्रसार है, लेकिन हम डिवाइड कर लेंगे। 36 अंदर 100 बाहर, डिवाइड जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 अंक है, यहाँ 2 अंक है। तो हमको क्या ले जाना होगा, दशमलव के बाद एक अंक आएगा 0। 100 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिवाइड जाएगा, तो 3 से करिए। 4 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 से करेंगे। तो 3 से 100 में करेंगे कितना आ जाएगा, 300। ठीक है, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 0 गया 6, यहाँ क्या गया कैंसिल, 0 बचेगा। अब 60 डिवाइड जाएगा नहीं जाएगा, तो अब दशमलव लगा दिए तो एक 0 हम अपने आप बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कितनी बार जाएगा, 6 बार, तो कितना आ जाएगा 600। 0 0 0। जब शेषफल 0 आ जाता था तो क्या होता था, ये शांत दशमलव। शेषफल 0 आ जाता तो क्या होता था, शांत दशमलव। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.36। ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। इसी का सेकेंड पार्ट क्या है, 1/11। फिर से डिवाइड करेंगे 1/11। ठीक है, 1/11, 1 कहाँ रहेगा अंदर, 11 कहाँ रहेगा बाहर। ठीक है, नीचे वाला बाहर रहता है, ऊपर वाला अंदर। डिवाइड जाएगा नहीं जाएगा, फिर कितनी बार ले जाएंगे, दशमलव बार। दशमलव ले जाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब डिवाइड जाएगा नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 11 है, यहाँ 10 है, ये संख्या बड़ी है। फिर से हमें क्या ले जाना होगा, फिर से हमें यहाँ 0 चाहिए। तो अभी हम दशमलव लगा के एक 0 उतार दिए, अब हमें एक 0 और चाहिए तुरंत। तो यहाँ पे 0 बढ़ाने के लिए हमें कितना बार यहाँ ले जाऊँगा, यहाँ पे फिर से 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 बार साथ अगर 0 ले जा रहे हैं तो हम दशमलव के बाद क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। अब देखिए डिवाइड जाएगा, हाँ चला जाएगा 9 बार में। 11 9 जा 99, माइनस करेंगे कितना बचेगा, देखिए जैसे कैरी लेगा तो यहाँ 10 आएगा, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गया 0 1। फिर डिवाइड जाएगा नहीं, फिर से हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो यहाँ 0 एक बढ़ा सकते हैं, दशमलव के बाद एक 0 तो अपने आप बढ़ा देंगे। फिर से नहीं जाएगा डिवाइड, तो फिर एक 0 यहाँ लाने के लिए हमें एक 0 यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। फिर कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 बार ले जाएंगे कितना आएगा, 99। फिर से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 1, यहाँ कैंसिल। फिर से एक 0 चाहिए, तो एक 0 तो आप दशमलव के बाद अपने आप बढ़ा सकते हैं। फिर एक 0 की तुरंत जरूरत फिर से पड़े तो यहाँ एक 0 ले जाएंगे, तो एक 0 यहाँ ले जाएंगे। फिर से कितना बार, 9 बार जाएगा। फिर 9 जा कितना बचा, 1। इसका मतलब कि बार बार 1 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। देख रहे हैं 1 1 1, बार बार 1 1 रिपीट कर रहा है। तो ये कैसा दशमलव है, ये है अशांत दशमलव। शांत दशमलव तो नहीं हुआ, अशांत आवर्ती दशमलव। कैसा दशमलव है, अशांत आवर्ती। आवर्ती क्यों है, क्योंकि ये देखिए एक बार बार दोहरा रहा है, तो अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, अब इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए, अशांत आवर्ती दशमलव। तो 1/11 इसको क्या लिख सकते हैं, 0.090909 डॉट डॉट अनंत तक इस तरह बढ़ेगा।
तो देखिए बार बार कोई टर्म दोहराता है तो उस पर हम क्या लगा देते हैं, बार। तो देखिए 09 09 09, ये अनंत बार आएगा, तो 0.09 पे क्या लगा देंगे, बार। दोनों पे बार लगेगा क्योंकि 09 दोनों रिपीट कर रहा है। तो ये कैसा दशमलव प्रसार है, ये है अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव को क्या कहते हैं इंग्लिश में, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कभी कटे ना। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 09 बार बार आया। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या, 4 सही 1/8। ये मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है, मिश्रित भिन्न है। तो इसको हम क्या करते हैं, देखिए जब कभी भी ऐसी इस रूप में भिन्न लिखी हो, फ्रैक्शन इस रूप में लिखा हो, तो इसका इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और फिर इसको ऊपर वाले में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए 8 4 जा 32, 32 और 1 33/8, 33/8। ये कैसा दशमलव है, इसके लिए फिर से हम डिवाइड कर लें, यहाँ पे फिर से डिवाइड कर लें। 33 अंदर 8 बाहर, डिवाइड जाएगा, हाँ चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार में। 8 4 जा 32, माइनस करेंगे 3 में से 2 गया 1, ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब डिवाइड जाएगा नहीं, फिर क्या ले जाना पड़ेगा, दशमलव ले जाएंगे, तो 1 0 यहाँ अपने आप उतार देंगे। ठीक, अब डिवाइड जाएगा, हाँ चला जाएगा, कितने बार, 8 1 जा 8, कितना बचा 2, फिर से 0 चाहिए, 0 ले जाएंगे, कितनी बार ले जाएंगे, 2 बार, कितना आएगा 16, माइनस करेंगे कितना आएगा 4, 20 में से 16 गया 4। अब फिर से 1 0 ले जाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 1 0 तो अपने आप हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर कितने बचेगा 5 बार में 40, ये पूरा क्या हो जाएगा, कट गया। अब देखिए शेषफल फिर से 0 आ गया। जब शेषफल 0 आता है तो हम इसको कैसा दशमलव कहते हैं, शांत दशमलव। कैसा दशमलव, शांत दशमलव। तब 33/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4.125। अब देखिए इसके ऊपर तो बार नहीं लगा सकते क्योंकि ये टर्म दोहरा नहीं रहा है। अशांत दशमलव कभी भी बार नहीं लगता। ठीक है, शांत दशमलव में कभी भी बार नहीं लगता। अब 4.125 ये तो इसके बाद नहीं जा रहा है, डिवाइड कट गया, पूरा शेषफल 0 आ गया। तो ये कैसा दशमलव प्रसार है, ये है शांत दशमलव। शांत दशमलव। ठीक है, जब भी किसी दशमलव प्रसार का शेषफल 0 आ जाए वह शांत दशमलव में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, 3/13। ठीक है, 3/13, तो 3/13 इसका डिवाइड कर लीजिए, 13 बाहर 3 अंदर। ठीक है, डिवाइड जाएगा नहीं, तो फिर क्या जाएंगे, दशमलव जाएंगे तो 0 आ जाएगा। फिर कितने बच जाएगा, 13 2 जा 26 माइनस किए कितना बचा 4। फिर डिवाइड जाएगा नहीं जाएगा, फिर 0 उतार लेंगे क्योंकि दशमलव बाद 1 0 तो लिख सकते हैं। फिर 13 से कितने बजाएगा 3 बार, 13 3 जा 39। ठीक है, फिर माइनस करेंगे, 40 में 39 गया, कितना बचेगा 1। ठीक है, फिर डिवाइड जाएगा नहीं तो 0 ले जाएंगे, 0 बार। अब जाएगा नहीं, फिर से फिर 1 0 क्या हो सकता है, तो यहाँ 1 0 बढ़ाएंगे और 1 0 यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, फिर कितने बार जाएगा डिवाइड, 13 7 जा कितना होता है 91। माइनस करेंगे, 100 में से 91 गया तो कितना बचा है 9। फिर नहीं जाएगा डिवाइड, फिर 0 ले जाना होगा, 90 आ गया तो 90 से कितनी बार जाएगा 6 बार में, 19 6 जा 78 माइनस करनी, माइनस की 90 में से 78 माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गया 2, ये कैरी इसको दे, इसके पास 8 में से 7 गया 1, 12 बचा। फिर 1 0 हम अपने आप बढ़ा सकते हैं। अब कितनी बार जाएगा 9 बार, 13 7 जा 170 117,
13 9 जा 117, फिर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 बचेगा। अब डिवाइड जाएगा नहीं, फिर से 0। ठीक है, अब कितनी बार ले जाएंगे, फिर से आप ले जाएंगे 13 2 जा 26, माइनस किए क्या बचा 4, फिर से 0, फिर 13 से 40 आ गया। अब कितने बार जाएगा 13 3 जा 3 बार, मतलब फिर से देखिए यहाँ से टर्म रिपीट करने लगे। 2 आया, आने के बाद 3 आएगा, फिर डॉट डॉट फिर 0, मतलब यहाँ पे टर्म क्या कर रहा है, रिपीट करने लगा। फिर से देखिए यहाँ 40 आया था ना, यहाँ पे 40, अब ये वाले टर्म फिर से यहाँ से रिपीट करने लगेंगे। तो यहाँ पे हम अपने डिवाइड को छोड़ देंगे। ठीक है, अपने डिवाइड को यहीं पे छोड़ देंगे, 0 भी नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि 4 था, तो यहाँ पे अपने डिवाइड को छोड़ देंगे। अब एक ऐसा दशमलव है, ये है अशांत, क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया तो कैसा है, अशांत। अपने टर्म को दोहरा रहा है तो क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव। तो इसको यहाँ नोट कर लीजिए, 0.2307692 डॉट डॉट। ठीक है, कैसा दशमलव है, अशांत आवर्ती दशमलव। तो देखिए जो टर्म दोहराता है उसमें हम क्या लगा देते हैं, बार। तो इसको लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, 0.2307692। 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 यहाँ आ गया फिर से, तो इस पर क्या लगा देंगे, बार। एक ऐसा दशमलव है, यह है अशांत आवर्ती दशमलव। कैसा दशमलव है, अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्या है, 2/11। 2/11। ठीक है, फिर से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2/11 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 अंदर 11 बाहर, डिवाइड जाएगा नहीं तो दशमलव ले जाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर कितनी बार जाएगा, 11 2 जा ज़्यादा हो जाएगा, 11 1 जा 11। ठीक है, माइनस करेंगे कितना आएगा 9, फिर डिवाइड जाएगा नहीं तो 0 ले जाएंगे, दशमलव के बाद 0 बढ़ा सकते हैं। फिर 9 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार ले जाएंगे 88, माइनस करेंगे कितना बचेगा 2। ठीक है, फिर से 0, फिर से कितनी बार जाएगा 1, तो 11 1 जा 11, तो कितना बचेगा 9, फिर 0, फिर कितनी बार 8 बार, तो 88, कितना आया 2। इसका मतलब फिर से देखिए ये रिपीट कर रहा है टर्म, 2 यहाँ आया था, फिर से 2 आया, फिर करेंगे फिर 1 आएगा, फिर 2, तो ये बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो फिर इसको यहाँ भी देख सकते हैं, 18 बार बार आ रहा है, तो इसको क्या लिख देंगे, 0.1818 डॉट डॉट। डॉट डॉट का मतलब 18 बार बार आ रहा है, तो अब क्या लिखेंगे 0.18, जो टर्म दोहरा रहा है उस पर क्या लगा देंगे, बार। कैसा दशमलव ये, अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, सिक्स्थ नंबर क्या है, 329/400। 329/400। अब ये कैसा दशमलव है, इसके लिए भी फिर से डिवाइड कर लेते हैं। 329 अंदर रहेगा, 400 बाहर रहेगा, डिवाइड जाएगा नहीं तो दशमलव, क्योंकि 400 इससे बड़ा है, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, अब कितनी बार डिवाइड जाएगा, तो 8 बार ले जाएंगे तो 3200, तो 8 बार ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 3200। ठीक है, 0 में से 0 गया 0, 9, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल, कितना बचा 19। अब डिवाइड जाएगा नहीं, फिर से के ले जाएंगे 0, दशमलव बाय 0 बढ़ा सकते हैं, तो 900। अब कितनी बार जाएगा 2 बार, 3 बार लेंगे तो ज़्यादा जाएगा 2 बार, तो 800, 4 2 होता है 8, 800 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 100, फिर 0। अब कितनी बार ले जाएंगे, अब फिर से ले जाएंगे, 1000 है तो 2 बार ले जाएंगे तो 800 आएगा ना, 3 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, तो फिर से कितने बार ले जाएंगे 2 बार, 2 बार ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 800, माइनस करेंगे 0 0, 10 में से 8 गया 2, फिर से दशमलव बाय 0 बढ़ा सकते हैं,
अब कितनी बार ले जाएंगे, तो शायद 5 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 5, 5 टू 20, 2000, 5 बार ले जाएंगे तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2000 आ जाएगा। माइनस करने पे क्या आएगा, शेषफल 0। जब शेषफल 0 आ जा रहा था तो कैसा दशमलव था ये, शांत दशमलव, शांत दशमलव। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं 0.8225, 0.8225 कैसा दशमलव है ये, शांत दशमलव। शांत दशमलव क्यों है, क्योंकि शेषफल 0 है। ठीक है, इसके बाद हम डिवाइड नहीं ले जा सकते। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू 0.142857 पे बार। ठीक है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है कि इसमें 1/7 को डिवाइड करके इसने वैल्यू दे दी है। अभी आपको क्लियर दिख रहा है कि कैसा दशमलव है 1/7। ये है अशांत आवर्ती दशमलव, क्योंकि बार लगा है तो बार तो अशांत आवर्ती पे ही लगेगा। अशांत अनावृत्ति होता जो दोहराता नहीं तो उस पर बार तो लग ही नहीं सकता। तो ये क्लियर दे रहा है 1/7 अशांत आवर्ती दशमलव है। ठीक है, अब आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का बिना भाग दिए आपको वैल्यू बतानी है। तो इजी है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से कैसे। क्या आपको ज्ञात है, सबसे पहले ज्ञात है जो उसको नोट कर लीजिए। हमको क्या ज्ञात है, 1/7 की वैल्यू। 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.142857 पे क्या है, बार है। ठीक है, अब ये कैसा दशमलव है, ये है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव है। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। अब आपको जो वैल्यू बतानी है उसको नोट करिए। किसकी वैल्यू बतानी है, 2/7। देखिए 2/7, 2/7 को आप क्या लिख सकते हैं, वो 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। 2 इंटू 1/7 फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2/7 फिर से आ जाएगा। अब देखिए 2 इंटू 1/7 की वैल्यू कितनी है, 0.14287 पे बार। ठीक है, अब देखिए इस 2 का डिवाइड सब में हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, 0.2 1 जा, पीछे से करिए डिवाइड। हमेशा कभी भी डिवाइड आगे से नहीं करना चाहिए, डिवाइड कहाँ से, पीछे से करना चाहिए। तो 7 2 जा कितना होगा, 14, 4 कैरी 1। ठीक है, फिर 5 2 जा 10, 1 11, फिर से कैरी 1, 8 2 जा 16, 16 एक 17 को 7 कैरी 1, 2 2 जा 4, 1 5। ठीक है, फिर 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2। ठीक है, अब इस पर क्या लगा दीजिए, बार। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, 2/7 की। इसका मतलब 2/7 की जो वैल्यू है बिना भाग दी हमने बता दिया क्या, 0.28571 पे बार। ठीक है, क्लियर है। उसी तरीके से सेकेंड हमें वैल्यू किसकी बतानी है, 3/7 की, 3/7 की। अब 3/7 की वैल्यू बतानी है तो फिर से इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। फिर इक्वल टू 3 इंटू 1/7 की वैल्यू कितनी है, 1/7 की वैल्यू है 0.14287 पे बार। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए फिर से अब जैसे 2 का मल्टीप्लाई किए उसी तरह 3 से करेंगे तो 3 से 7 करेंगे कितना जाएगा, 21। तो 1 लिखेंगे कैरी 2। ठीक है,
उसके बाद 5 3 जा 15, 15 टू 17, 17 को 7 फिर से कैरी 1, 8 3 जा 24, 24 और 1 25, 25 को 5 कैरी 2, ठीक है। 3 2 जा 6, 6 टू 8, ठीक है। फिर 4 3 जा 12 कैरी 1, 3 1 जा 3 1 4, फिर यहाँ क्या लगाएंगे दशमलव फिर 0, क्या आया 4 2 8 5 7 1 पे क्या लगा देंगे बार। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी 3/7 की। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, एकदम इजी, ठीक है। फिर से किसकी वैल्यू आपसे पूछी है, देखिए 2/7 3/7 की निकाल लिए, 4/7 की वैल्यू, 4/7 की वैल्यू। अब 4/7 को फिर से क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 1/7, ठीक है। 4 इंटू 1/7, फिर से 4 इंटू 1/7 की वैल्यू वही है जो ज्ञात है 0.14285 पे बार, ठीक है। अब देखिए फिर से डिवाइड करेंगे तो 7 का 4 में करेंगे तो 28 को 8 कैरी 2, ठीक है। उसके बाद 5 में 4 का करेंगे तो 20 22 22 तो 22 को 2 कैरी 2, फिर 8 4 जा 32 32 और 2 32 34 तो 34 को 4 कैरी 2, ठीक है, सॉरी 34 को 4 कैरी 3। अब 4 2 जा 8 8 2 10 10 1 11 11 को 1 फिर से कैरी 1, ठीक है। अब 4 4 जा 16 16 और 1 17 17 को 7 कैरी 1 4 1 जा 4 1 5 0.0, तो क्या 5 7 1 4 2 8 पे क्या बार, किसकी वैल्यू होगी 4/7 की, ठीक है। फिर से अब कौन सा पार्ट है 4/7 की भी हमने निकाल ली, फिर से कौन सा है 5/7, 5/7, 5/7 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 1/7 इक्वल टू 5 इंटू 1/7 की वैल्यू 0.14285 पे बार, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई फिर से करेंगे तो कितना आ जाएगा 35 5, फिर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 8, फिर इसके बाद इसका इसमें करेंगे तो 2, ठीक है, फिर 4, फिर 1, फिर 7.0 पे क्या बार, कितना आ गया 0.71485 पे बार, ये किसकी वैल्यू 5/7 की। उसी तरीके से किसका लिखना है हमें फिफ्थ पार्ट 6/7 की, इसको भी इसी तरह से इजी कर देंगे 6/7 6 इंटू 1/7 इक्वल टू 6 इंटू 1/7 की वैल्यू 0.14285 पे बार, ठीक है 57 पे बार। इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरा तो कितना आएगा 0.85714 पे बार, इसको मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा साइड में, कितना आएगा 0.85714 पे बार। इस तरीके से बिना भाग दिए हम लोगों ने 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। क्या लिखा है 0.6 पे बार, इसको हमें p/q के रूप में लिखना है, ठीक है। ये कैसा दशमलव है, यह है अशांत आवर्ती दशमलव, क्योंकि 6 बार क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। तो जिस तरीके का दशमलव पहले उस रूप में इसको व्यक्त कर लेते हैं। जब इसको उस रूप में व्यक्त करेंगे तो पहले सबसे पहला स्टेप क्या है, इसको x मान लीजिए, जो दिया है जो ज्ञात है आपको उसको क्या मान लीजिए x, ठीक। फर्स्ट स्टेप है जो दिया है जो गिवन है उसको x मान लीजिए। उसके बाद यह कैसा दशमलव है, यह है अशांत आवर्ती
अशांत आवर्ती दशमलव। कैसा दशमलव है? अशांत आवर्ती दशमलव। तो इसको अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में लिख लेंगे। तो x इक्वल टू 0.6666 डॉट 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 करके इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे? फर्स्ट। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हम लोग अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में व्यक्त कर लिए। उसके बाद अब हम लोग समीकरण 1 में क्या करते हैं? 10 से मल्टीप्लाई करके एक 6 को इधर ला लेते आते हैं। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में 10 से समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर 10 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? x इंटू 10। तो दोनों साइड होता है x इंटू 10। उसी तरीके से इधर हो जाएगा 0.666 डॉट 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 में कितना मल्टीप्लाई? 10 से। ठीक है। अब इधर कितना हो जाएगा? 10x। इधर कितना हो जाएगा? 10 का मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट दशमलव से एक अंक इधर आ जाता है 6। मतलब कोई भी संख्या है तो वो एक अंक इधर आ जाती है। तो इधर कितना आ जाएगा? 6.6666 डॉट डॉट। इसको क्या मान लेते हैं? इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब क्या करेंगे? अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो समीकरण 2 क्या है? 10x है इक्वल टू, इसको लिख लीजिए 6.6666 डॉट डॉट। समीकरण 1 क्या है? x है, x इक्वल टू 0.6666 डॉट डॉट। इसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करिए। ठीक है। अब देखिए माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये तो दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं सब क्या हो जाते हैं? कट जाएंगे। तो 6 में से 0 हो गया 6। ठीक है। अब 10x में से x गया तो कितना आ जाएगा? 9x इक्वल टू। ठीक है। अब x इक्वल टू 6/9। x इक्वल टू क्या हो गया? 6/9। अब इसको डिवाइड करिए तो कितने से कटेगा? 3 से। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ये किस रूप में हो गया? p/q के रूप में। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। तो कोई भी संख्या है उसको आप इजीली p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है कि जो भी ज्ञात है, जो भी वैल्यू दी है उसको क्या मान लीजिए? x। उसके बाद वो जिस दशमलव प्रसार में है उसमें उसको व्यक्त कर दीजिए। तो 21 दशमलव प्रसार में अशांत आवर्ती दशमलव क्लियर दिख रहा है तो अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में लिख दिए। जब अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में लिख देंगे तो उसको क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद आप 10 से मल्टीप्लाई। अब आप 10 से करें, 100 से करें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसमें आप कितना भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस 2 स्टेप मेन है। जो है उसको x मानिए, उसके बाद उसको उसके रूप में व्यक्त कर दीजिए। व्यक्त जिस रूप में कर रहे हैं उसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। उसके बाद ऐसे सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया p/q के रूप में 0.6 को दर्शाना। ठीक है। ठीक है। एक देखिए मैं इसका ट्रिक मेथड बता देता हूँ जो डायरेक्ट है, किसी भी संख्या को डायरेक्ट p/q के रूप में लिखने का। एक तो ये प्रोसीजर है, इसको हम लोग लॉन्ग मेथड कहते हैं, जो जिससे आपको करना है सोल्यूशन। ये आपका रूल 1 है, मेथड नंबर 1। ठीक है। यही एग्जाम में करना है। ये सेकेंड मेथड है, ये सब टिक लगाने वाले क्वेश्चन में यूज़ करना है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है। तो रूल 2 क्या है? डायरेक्ट आप p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे जो संख्या दी है 0.6 पे 12। ठीक है। 0.6 पे 12। अब क्या करना है? दशमलव के बाद जो अंक लिखा है, कुछ भी दशमलव के बाद जो अंक लिखा है जिस पे 12 हो, जो भी अंक लिखा है दशमलव के बाद उसको आप ऊपर लिख लीजिए। ठीक है। और जितने पे 12 है, जैसे एक संख्या पे 12 है तो 1 9, 2 संख्या पे 12 है तो 2 9, 3 संख्या पे 12 है तो 3 9, ऐसे लिखेंगे। तो जो संख्या है उसको अंश में लिख लीजिए। ठीक। अब जिस संख्या पे 12 है, एक संख्या पे 12 है, उतने अंश में 9 हर में 9 लिख दीजिए बटे के 9।
ये हर में लिख दिए। देखिए 6/9 इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2/3। तो 0.6 को डायरेक्ट हम लोगों ने p/q के रूप में व्यक्त करना सीख लिया 2/3। देखिए 2/3 ही ना आया था। ठीक है, तो इस मेथड को मैं नोट भी कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से इसको भी समझ लें। ट्रिक मेथड को यहीं पे नोट कर देता हूँ। इसको हम लोग सिर्फ बस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हर क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, बस हमें जहाँ पे आंसर क्लियर करना है वहीं पे। ठीक है, तो ट्रिक मेथड क्या है, इसी को मैं, ये ट्रिक मेथड है, इसी को मैं नोट कर दे रहा हूँ। क्या है, दशमलव के बाद जो दशमलव के बाद जो भी संख्या लिखी है उसको अंश में लिख दें। अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर। अंश में लिख दें। ठीक है, फिर जितने संख्या पर बार है उतने 9 हर को इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर। उतने हर में 9 लिख दें। ठीक है, क्या मेथड है, दशमलव के बाद जो भी संख्या लिखी है उसको अंश में लिख दें। ठीक है, फिर जितने संख्या पर बार है उतने 9 हर में लिख दें। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के देख लीजिए, दशमलव के बाद 6 पे क्या है, बार है। जो संख्या दी है उसको अंश में लिख दें। अंश ऊपर का होता है, अपॉन जितनी संख्या पे बार है, एक संख्या पे बार है तो उतने 9 लिख दें। तो 6/9 p/q करो, इसको p/q के डायरेक्ट रूप में हमने लिख दिया p/q। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरी संख्या क्या है, 0.23 पे बार। तो संख्या क्या है 0.23, तो 23 ऊपर लिख दें, अपॉन 23 पे बार है तो कितनी संख्या है 2, तो अंश में क्या लिख दें, सॉरी हर में उतने 9 लिख दें, 99। तो 23/99। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे इस मेथड से तो कितना आएगा 23/9। अब इस मेथड से आपको सिर्फ आंसर चेक करना है, या MCQs क्वेश्चन दिए तो टिक लगाना है। एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, ऐसे प्रोसीजर से। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी संख्या है उसको डायरेक्ट हम लोग ट्रिक मेथड से उसको निकाल लेंगे कि p/q रूप उसका क्या होगा। दशमलव के बाद जो भी संख्या लिखी है उसको अंश में लिख दें, फिर जितनी संख्या पर बार है उतने 9 हर में लिख दें। जैसे देखिए दशमलव बाद एक संख्या था तो 1 9 लिखे, 2 संख्या था तो 2 9 लिख दिए, 3 संख्या रहेगी तो 3 9, 4 रहेगी तो 4 9। बशर्ते बस ध्यान क्या देना है, उस संख्याओं पे बार होने चाहिए। समझ रहे हैं, जैसे 2 3 दोनों पे बार है, 3 संख्या है तो तीनों पे बार, 4 संख्या है तो चारों पे बार। ऐसा ना हो कि जैसे ऐसे लिखे तो 4 3 पे बार। अब सिर्फ 3 पे बार है, 4 पे बार नहीं है, जैसे ऐसे 43 है 3 पे बार है। अब यहाँ पे 4 पे तो बार नहीं है, 3 पे बार है, तो सिर्फ यहाँ पे 1 9 लिखेंगे। इसका मेथड अलग होता है, इस मेथड से नहीं सॉल्व होता है, इसका रूल अलग है, इसको भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो अब यहाँ पे जिस मतलब संख्या दोनों 2 हैं तो दोनों पे बार, 3 है तो तीनों पे बार, 4 है तो चारों पे बार, उस केस में ये ट्रिक मेथड यूज होता है। ठीक है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 0.47 पे बार है। ठीक है, अब एक ऐसा दशमलव है अशांत आवर्ती दशमलव, ये शांत आवर्ती में ही है क्योंकि 7 बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताया था मैंने, जो दिया है उसको x मान लीजिए 0.47 पे बार। ठीक है, उसके बाद जिस दशमलव प्रसार का ये रूप है उसमें व्यक्त कर दीजिए, तो x बराबर 0.47
7 रिपीट करा तो 7 7 7 डॉट डॉट, इसको क्या मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करके 4 को इधर लेते हैं। 10 से करें 100 से करें, आपके ऊपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करेंगे तो 10x इक्वल टू 0.4777 डॉट डॉट, इसमें भी कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से करेंगे। तब अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दशमलव से एक अंक इधर आ जाएगा 4, तो 10x इक्वल टू 4.7777 डॉट डॉट, इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर दें, तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो 10x लिख लेते हैं 4.7777 डॉट डॉट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x इक्वल टू 0.7777 डॉट डॉट, इसको माइनस करेंगे। देखिए दशमलव के बाद 77 है, दशमलव के बाद 77 है, ये पूरा कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, सॉरी एक अंक यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 477 है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 7 में से 7 गया 0 0 0, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 7 से 4 गया, कितना बचेगा 3। ठीक है, ये 4 है, कितना है 4, 3, यहाँ पे 4 रहेगा ही, बीच में क्या लगेगा दशमलव, 4.3, यहाँ पे 10x में से x गया 9x इक्वल टू। ठीक है, अब तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4.3/9। अब दशमलव को हटाने के लिए 10 से गुणा ऊपर तो 10 से गुणा नीचे, ऐसा ना हो कि सिर्फ ऊपर ही करें, जो काम करेंगे ऊपर नीचे दोनों में करेंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, दशमलव जगह तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो 43 अपॉन कितना हो जाएगा 90। ठीक है, ये कौन सा रूप हो गया, p/q। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने 0.47 पे बार को p/q के रूप में लिख लिया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है, 0.001 पे बार, तीनों पे बार है। ठीक है, तो इसमें भी सेम वर्क है। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको x मान लें, 0.001 पे बार। ठीक है, एक ऐसा दशमलव है, ये अशांत आवर्ती दशमलव है, बार लगाए अशांत आवर्ती, तो इसके रूप में इसको क्या कर लें, व्यक्त कर लें, x इक्वल टू 0.001001 डॉट डॉट, इसको क्या मान लें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये 1 इधर आ जाए, तो 1000 से करेंगे, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा इधर 1000x इक्वल टू, अब 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको पहले नोट कर लें, 1000x तो इधर भी कर लें, 0.001001 डॉट डॉट में कितने से मल्टीप्लाई 1000 से इंटू कर लें, तो 1000x तो 1000x हो जाएगा इक्वल टू, अब 1000 मिला तो दशमलव से 3 अंक इधर, तो क्या आ जाएगा 1.001001 डॉट डॉट, इसको क्या मान लें, इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर दें, तो लिखेंगे इक्वेशन समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो 1000x इक्वल टू 1.001001 डॉट डॉट x इक्वल टू 0.001001 डॉट डॉट। ठीक है, माइनस करेंगे, दशमलव के बाद अंक सेम है तो सब कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 0 है तो यहाँ क्या बचेगा 1, 1000 में से x माइनस करेंगे कितना है 999x, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/999, कौन सा रूप हो गया p/q। इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अच्छा, इसको ट्रिक मेथड से भी कर सकते हैं क्योंकि सब पे बार है, तो 0.001 पे बार है।
ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, जो संख्या दी हुई है जिस पे बार है उसको अंश में लिख दीजिए। अंश ये हर होता है तो अंश में लिखिए। तो 0.001 है तो क्या लिखेंगे 001, दशमलव के साथ नहीं लिखेंगे, दशमलव हटा के लिखते हैं 001 अपॉन जितनी संख्या पे बार है उतने नीचे 9, तो 3 संख्या पे बार तो 3 9 9 9 9, इसको क्या लिख सकते हैं 1/999। देखिए और इजीली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया इसको ट्रिक मेथड से भी p/q। तब इसको हम लोग को आंसर चेक करने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमको सोल्यूशन इस प्रोसीजर से करना है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 को सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 5 6 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें आप बेसिक कंसेप्ट देख लीजिएगा, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत आवृत्ति, ठीक है। सभी को देख लीजिएगा जो भी मैंने बताया है। अगर उधर का कंसेप्ट क्लियर होगा तो बाकी आगे जितने भी चीज़ें क्वेश्चन हैं हम लोग ईजिली इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये जो मैंने बताया है वास्तविक संख्या का, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत आवृत्ति दशमलव, इसका मैंने ट्रिक भी बता दिया आपको, पैटर्न कैसे आप अशांत अनावृत्ति बना सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व भी कर दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।